इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ये दो क्वेश्चंस जो कंपटीशन के लिए है। जो क्या कह रहा है क्वेश्चंस में, √5 और √7 के बीच आने वाली परिमेय संख्या कौन सी होगी। और हमारे पास ऑप्शन है 4 इंटीजर 1/5, 1 इंटीजर 1/5, 2 इंटीजर 2/5 और 3 इंटीजर 1/5। तो हम लोग देखेंगे इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं और आसानी से 1 मिनट में आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे कि हम लोग देखेंगे √5 है तो √5 और √7 के बीच में आना चाहिए हमारा रिजल्ट। तो क्या करेंगे, इससे पीछे वाला अगर हम लोग बात करते हैं तो √5 से पीछे वाला अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या हो रहा है √4, जिसका रिजल्ट क्या हो रहा है 2 आता है। और √7 के आसपास अगर हम लोग देखेंगे तो √7 के आसपास हम लोग देखेंगे तो √9 आ रहा है, जिसका रिजल्ट क्या हो रहा है 2 आ रहा है। यानी कि इस दोनों के बीच का जो रिजल्ट आएगा, इस दोनों के बीच का जो रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या आएगा, वही जो इस दोनों के बीच का जो रिजल्ट होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो हम लोग देखेंगे 4 वाला तो है नहीं क्योंकि 4 3 से बाहर जा रहा है। 1.5 देखेंगे कि ये 2 से पहले आ जा रहा है, ये नहीं होगा। ठीक है, 3.5 3 इंटीजर 1/5 में देखेंगे तो ये भी हमारा क्या हो जा रहा है, बाहर हो जा रहा है। तो हमारे पास बस बच रहा है क्या, ये आंसर बच रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है x = 5 y = 2 पर हम लोग क्या करना है 16x⁴ + 25 y² - 40x² y का मान हम लोगों को क्या करना है, ज्ञात करना है। और इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है 10,000 है, 9,000 है, 12,100 है और 8,100 है। तो कौन सा हमारा आंसर होगा, चलिए देखते हैं। तो देखेंगे कि हम लोग यहाँ पे या तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इक्वेशंस को ही सॉल्व कर लेते हैं। 16x⁴ प्लस ऑफ 25y² - 40x²y। तो हम लोग देखेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4x² होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। 4 का स्क्वायर 16 होता है, x का स्क्वायर जो होगा x का स्क्वायर हो जाएगा पर x⁴। यहाँ पे देखेंगे तो 5 का स्क्वायर और यहाँ देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा y, यानी कि 5y का हम लोग होल स्क्वायर लिखते हैं। 5 का स्क्वायर 25 और y का स्क्वायर y। और यहाँ पे 2ab अगर हम लोग 2a की जगह पे हम लोग क्या लेते हैं 4x² ले लें और b की जगह पे हम लोग क्या ले लें 5y ले लें। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये रिजल्ट हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 2 पुट करते हैं। तो देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 × 5 का होल स्क्वायर का पावर होल स्क्वायर प्लस 5 × y की जगह पे 2 है तो 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 × 5 x की जगह पे हमारे पास क्या है 5 का होल स्क्वायर इंटू ऑफ 5 × y की जगह पे 2 हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 × 5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे हम लोग करेंगे तो 5 25 को 4 से गुना करेंगे तो 100 200 और इंटू 10। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 10,000 प्लस ऑफ 100 माइनस ऑफ 2000। ठीक है, अब इस दोनों को हम लोग माइनस करेंगे तो 100 में से 2000 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 8,000 प्लस ऑफ 100 = 8,100 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर में क्या है डी में दिया। ठीक है, हम लोग देखेंगे कैसे ये दो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं आसानी तरीके से और ऐसा रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, माध्य = 3 माध्यिका माइनस बहुलक बट्टा में p दिया हुआ है और हम लोग को कह रहा है कि p का मान ज्ञात करना है। और हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है a 1 दिया है, b 2 दिया हुआ है, c 1/3 और d दिया है 1/2। तो हम लोग चलते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है। इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 माध्य = 3 माध्यिका माइनस में बहुलक होता है। ठीक है, ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो अगर हम लोग देखेंगे हमको क्या दिया हुआ है माध्य, तो इसको अगर हम लोग नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माध्य = 3 माध्यिका
माइनस बहुलक बट्टा में क्या हो जाएगा, ये 2 यहाँ आ जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब ये माध्य और ये माध्य दोनों हमारा अगर मान लो इक्वल कर लेते हैं तो यहाँ पे 3 माध्य का तो है, बहुलक भी है माइनस के साथ, यहाँ p है, तो हम लोग कह सकते हैं कि p इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, p के स्थान पे क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं तो इसमें क्या दिया हुआ है, कह रहा है 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो सकेंद्री वृत्तों के बीच घिरे छल्ले जैसे आकार वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल हम लोग क्या करना है, ज्ञात करना है। और ऑप्शन में दिया हुआ है 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, 147 सेंटीमीटर स्क्वायर, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 245 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा ऑप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं सकेंद्री का मतलब क्या होता है। सकेंद्री का मतलब होता है एक ही केंद्र से, मतलब कोई बिंदु ले लेते हैं, यहाँ पे एक सर्कल हम लोग खींचेंगे जो कि सर्कल कितना का होगा, ये 7 सेंटीमीटर का होगा, और सकेंद्री मतलब इसी को केंद्र मान के एक और सर्कल खींचेंगे जो हमारा क्या हो जाएगा, जो 14 सेंटीमीटर का एक सर्कल हो जाएगा। यहां से यहां तक की दूरी कितना लेंगे, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला, वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो होता है पाई आर स्क्वायर होता है, पता है ना। और यहाँ पे 2 आर दिया हुआ है, अगर हम लोग पहला वाला आर को अगर हम लोग बड़े वाले आर से इग्नोर करते हैं, बड़ा वाला सर्कल का जो आर है उसको हम लोग बड़ा वाला आर करो तो 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और छोटे वाले आर को हम लोग क्या करें, छोटा लिखेंगे तो ये वाला हो गया। ठीक है, अब इस फॉर्मूला में अगर हम लोग देखें तो क्या होगा कि हमको बड़े वाले पार्ट में से ये माइनस कर दे तो ये वाला हमारा छल्ला निकल जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट आ जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा, पाई। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई इंटू r1 का होल स्क्वायर माइनस स्मॉल r1 का होल स्क्वायर, r1 हटा के r भी कर सकते हैं हम लोग, r का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या जाएगा, पाई r की जगह पे हमारे पास कितना है 14 का होल स्क्वायर माइनस r की जगह पे क्या है हमारे पास 7 का होल स्क्वायर। 14 का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 196 माइनस 49। ठीक है, तो हमारे 1 4 और 7 आ जाएगा। ठीक ना, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जब 196 को माइनस करेंगे 49 तो हो जाएगा हमारे पास 147, और पाई का जब वैल्यू रखेंगे 22 बाय 7, हम लोग पाई का वैल्यू 22 बाय 7। 30 में हम लोग क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, कि यदि 51 और 85 का महत्तम सामर्थ्य यानी कि HCF जो है 51m माइनस 85 के रूप में निरूपित किया जाता है, तो क्या करना है, m का मान हमारा क्या होगा वो निकालेंगे। ऑप्शन में दिया हुआ है 3, 1, 5 और 2। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इस दोनों संख्या का HCF निकाल लेंगे। अगर हम लोग को अगर 51 और 85 का अगर HCF निकालें तो क्या हो जाएगा, HCF कितना हो जाएगा, 17 होगा ना, दोनों में आ रहा है तो 17 इसका HCF हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ दिया है कि HCF बराबर इतना दिया हुआ है, तो अब हम लोग उस क्वेश्चन को लेके चलते हैं। 51m माइनस ऑफ 85 इक्वल टू HCF। ठीक है, और HCF का वैल्यू हम लोग को कितना है, 71 आया, मतलब 17 आया है। HCF का वैल्यू हम लोग कितना है, 17 आया, 17 पुट कर दी। अब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 51m इज इक्वल टू 70 प्लस ऑफ 85। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 51m बराबर कितना हो जाएगा, 102 आ जाएगा हम लोग के पास। ठीक ना, तो m इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, 102 डिवाइड बाय 51, डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स, यानी कि m का वैल्यू हम लोग कितना आ गया, 2 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग के पास 31 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि √2 और √5 का गुणनफल क्या होगा। यहाँ पे हम लोग खाली स्थान में क्या भर सकते हैं, और ऑप्शन दिया है कभी परिमेय संख्या होता है तो कभी अपरिमेय होता है। बी में दिया हुआ है 4 के बराबर होगा, और सी में दिया है परिमेय संख्या होगा, और डी में दिया है अपरिमेय संख्या होगा। तो पहले तो हम लोग को ये जानना जरूरी है कि होता क्या है। अगर हम लोग कोई चीज को गुना करते हैं तो अगर हम लोग एक अगर मान लो कोई संख्या है
2 और एक हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, तो ये दोनों क्या है, अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय है। तो अपरिमेय गुने अपरिमेय क्या होता है, अपरिमेय गुने अपरिमेय क्या होता है, तो अपरिमेय को अपरिमेय से गुना करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, परिमेय भी होता है। परिमेय, कभी कभी परिमेय और कभी कभी अपरिमेय होता है। ठीक है, ये होता है। जब अपरिमेय को अपरिमेय के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा परिमेय भी होगा अपरिमेय होगा। जैसे इसको गुना करते तो √3, ये रिजल्ट क्या बना रहा है, अपरिमेय बना रहा है ना। लेकिन अगर हम लोग इसको √3 को √3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, दोनों अपरिमेय है तो रिजल्ट दे रहा है 3, परिमेय हो रहा है ना। लेकिन हम लोग को कंडीशन दिया हुआ है, किस कंडीशन में बोल रहा है कि 2 को और 3 को मल्टीप्लाई करना है। अगर √2 को और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास √6 आ रहा है, और √6 क्या है हमारे पास, √6 क्या है, अपरिमेय संख्या है। √6 क्या है हमारा, अपरिमेय संख्या। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 में हमारा क्या कह रहा है कि प्रथम 8 विषम प्राकृतिक संख्याओं का मध्य क्या होगा। ए में हमारा ऑप्शन दिया हुआ है 10, बी में दिया है 9, सी में दिया हुआ है 11 और 8 में दिया हुआ है क्या, मतलब डी में दिया हुआ है 8। अब हम लोग देखेंगे इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग को क्या निकालने के लिए, प्रथम 8 विषम संख्याओं का माध्य निकालना है। तो हमको क्या क्या चीजों पे ध्यान रखना पड़ेगा कि विषम संख्या होते क्या है और माध्य हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो विषम संख्या तो पहले हम लोगों को पता होना चाहिए। विषम संख्या वैसी संख्या होती है जो कि क्या हो, पूर्णतः विभाजित ना हो। तो 1, 3, 5, 7, 9 और 11, 13 और 15 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो गए, 8 विषम संख्या हो गए। ठीक है, और माध्य का क्या फार्मूला होता है, माध्य का क्या फार्मूला होता है, तो माध्य बराबर क्या फार्मूला होता है, माध्य बराबर सम ऑफ टोटल नंबर होता है, सम ऑफ टोटल नंबर्स बाय ऑफ टोटल नंबर्स। ठीक है, ये पीछे भी हम लोग वीडियो सब में हम लोग देख चुके हैं, पीछे वीडियो में देख चुके हैं। ये सारा क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो जोड़ो, तो हमारे पास जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 बाय ऑफ कितना है हमारे पास, 8 है तो 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इस सब को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 64 डिवाइड बाय ऑफ 8 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, रिजल्ट 8 हो जाएगा। यानी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, डी होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन हम लोग 10th क्लास में देख चुके हैं। 10th में अगर साइन कॉस अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो याद होगा, अगर नहीं पढ़े तभी कोई बात नहीं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि क्या कह रहा है कि साइन ए, अगर हम लोग बात करें कि पहले साइन थीटा के बारे में बात करें, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, p/h होता है। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, b/h होता है। और टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, p/b होता है। ये याद रख लेंगे अगर नहीं याद है तो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा में ये होता है। अब अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे कह रहे हैं ए और बी दो हमारे पास ऐसे एंगल है, ए और बी अगर हमारे पास ऐसे एंगल है, इसको अगर ए मान लें और इसको बी मान लें, और ये हो गया 90 डिग्री का, और इस दोनों का ये होगा 90 डिग्री का होगा, तो हमारे पास ये क्या गया, पाइथागोरस रूल से फॉलो करेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग साइन ए, तो पता होगा कि यहां से लेते हैं तो सामने वाला पी हो जाता है। सामने वाला क्या होता है, एंगल ए से लेंगे तो सामने वाला पी हो जाएगा। तो पी यानी कि ऊपर में जो ये वैल्यू दिया वो क्या है, 3 है पी, और ये जो है नीचे में जो वैल्यू दिया वो एच है, तो यहाँ हो गया 5। तो यहाँ हम लोग ये निकालेंगे, बी निकालेंगे, तो बी हम लोग पाइथागोरस से निकाल सकते हैं। ठीक है, पाइथागोरस में क्या होता है, बी का फॉर्मूला b = √h² - p²। b का वैल्यू कितना हो जाएगा, h की जगह पे 5 का होल स्क्वायर है, माइनस b की जगह पे क्या है हमारे पास, p की जगह पे 3 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 25 - 9 = 16 = 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो b के जगह पे जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है,
अब हम लोग को कह रहा है क्या कि हम लोग को कह रहा है 10b निकालना है, तो b निकालना है, ये तो अभी हम लोग के पास आया क्या, इसका वैल्यू आ गया। अब यहां से बोल रहा है लेने के लिए साइन b अगर निकालेंगे तो हमारे पास ये वाला p हो जाएगा, ये वाला पार्ट जो है वो p होगा, ठीक है, क्योंकि जब एंगल लेते हैं ना, जिस एंगल को बताया जाए वहां से एंगल हम लोग उठाते हैं, यहां से उठाएंगे तो ये वाला वैल्यू p हो गया, तो यहाँ p इक्वल टू हो गया 4, b तो चेंज नहीं होगा, b हमारे पास क्या हो गया 3 और हमारे पास h क्या हो गया 5 हो गया। अब हम लोग को क्या निकालना है 10b निकालना है, तो 10b का फॉर्मूला क्या होता है p बाय ऑफ p, और ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 32 में हमारा क्या कह रहा है कि 3/8 का दशमलव प्रसार के कितने अंक के बाद समाप्त हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग नॉर्मली क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन हम लोगों को दिया हुआ है तो हम लोगों को सॉल्व करना ही पड़ेगा। 8 डिवाइड बाई 3 पॉइंट डालेंगे तो यहाँ जाएगा 0। अब 8 को कितना बार लगाएंगे तो हमारे पास 30 से नीचे आएगा, 3 बार में 24 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 कैंसिल, ठीक है, 8 7 जा हो जाएगा 56, कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा कैंसिल 0, कितना हो जाएगा 8 5 जा 40, ये हमारा पूरा कट गया। यानी कि कितने अंक के बाद 1 2 और 3 अंकों के बाद जो होगा ये क्या होगा समाप्त हो जाएगा। ये हमारा नॉर्मल सा क्वेश्चन था, लेकिन दिया हुआ है तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि 0.23 पे रैकर जो है वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, और परिमेय संख्या होगा, भाज्य संख्या होगा या अभाज्य संख्या होगा। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करें ना तो 0.23 ये चलता ही रहेगा। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग इसको बिना सॉल्व किए अगर देखते हैं तो क्या होगा, ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये ऐसे ही अगर हम लोग को डिसाइड करना हो तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। लेकिन अगर जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ना तो वो क्या बन जाएगा, एक परिमेय संख्या बनेगा। कैसे बनेगा, जैसे इसको हम लोग लेंगे x इज इक्वल टू 0.2323 ले लेते हैं, ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब फिर इसको क्या करेंगे, अगर हम लोग 2 3 है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, दोनों तरफ क्या करना है, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, ठीक है, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100x और यहाँ क्या हो जाएगा 23.2323 डॉट डॉट डॉट, ये इक्वेशन हम हमारा क्या मान लेंगे, सेकंड मान लेंगे। अब यहाँ पे जब 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये दो पॉइंट जो है 2 लेटर के बाद यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब समीकरण क्या करना है, समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे तो 2 क्या है हमारे पास 100 इक्वल टू 23.2323 डॉट 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 है, और फिर यहाँ पे क्या है हमारे पास x इज इक्वल टू 0.2323 डॉट 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 करके दिया हुआ। अब यहाँ पे करेंगे तो यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, ये इधर का कट जाएगा तो यहाँ पे क्या 100 माइनस 1 निकल जाए 99x बराबर 23, तो x का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा 23/99। इस कंडीशन में जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा वो हमारा क्या, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन अपरिमेय भी है परिमेय भी है, तो ये दोनों आंसर हमारा क्या हो सकता है, सही हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कह रहा है वो देखते हैं। कह रहा है यदि 10 कमीज का क्रय मूल्य 8 कमीज के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हम लोगों को क्या होगा, लाभ होगा या हानि प्रतिशत होगा, वो हम लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 10 कमीज का सीपी क्रय मूल्य को हम लोग सीपी भी बोलते हैं, वो बराबर है किसके, 8 कमीज के एसपी के बराबर है, ठीक है, 8 कमीज के एसपी के बराबर है। अब हम लोग यहाँ इसको डिवाइड कर ले तो क्या हो जाएगा 10 इंटू सीपी बाय ऑफ एसपी बराबर ऑफ 8, और यहाँ अगर हम लोग बात करें तो सीपी बाय ऑफ एसपी बराबर 8 और ये 10 नीचे जाएगा तो 8 बाय ऑफ 10 हम लोग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या निकल गया, क्या निकला, सीपी बराबर 8 निकल गया, एसपी बराबर हमारे पास क्या हो गया 10 हो गया। तो हम लोग को पता है कि जब एसपी जो है सीपी से बड़ा होगा, एसपी जो है सीपी से बड़ा होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये लाभ ही होगा,
ठीक है। तो लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या फॉर्मूला होता है, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बाय ऑफ सीपी इंटू 100, ये हमारा क्या होता है, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला हो जाता है। अब लाभ निकालो, तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ देखना है, लाभ होता है सीपी माइनस ऑफ एसपी बाय ऑफ सीपी इंटू ऑफ 100, ठीक है। अब हमारे पास सीपी कितना है, सीपी कितना है, तो 10 माइनस 8 बाय ऑफ 10 माइनस 8 बाय ऑफ 8 इंटू ऑफ 100, ठीक है। तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो 10 में से 8 जाएगा तो 2 बाय ऑफ 8 इंटू ऑफ 100, और 8 से अगर हम लोग 2 4 जा 8 यहाँ काटेंगे तो कितना जाएगा 25। तो हमारे पास रिजल्ट कितना आया 25%, और क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो 25% लाभ हमारा क्या होगा, बी नंबर में हमारा क्या होगा, आंसर आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखते हैं, उस घन का आयतन क्या होगा जिसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया होगा। तो कुल घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। और ये दिया हुआ है हमारे पास कितना है, तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर बराबर 1944 होता है, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, जब कट करेंगे तो भुजा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, भुजा स्क्वायर इज इक्वल टू 1944 डिवाइड बाय 6, 324 आ जाएगा। और भुजा हम लोग निकालेंगे तो भुजा बराबर √324, यानी कि रिजल्ट कितना हो जाएगा हमारा 18।